नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज के इस बुलेटिन में बात हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाए गए रोक को लेकर मचे घमासान की। बिहार में एक बार फिर से पलटती हुई सरकार की। अंत में बात हो गई लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रोक लगा दिया था और उसको असंवैधानिक करार दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ये जो बात सामने निकल गया है उसमें ये आया कि सबसे ज़्यादा जो रकम है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 165 रुपए ही उसके खाते में है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते को एक दिन पहले इनकम टैक्स में फ्रीज भी कर दिया गया था। हालांकि देर शाम होते होते जब इस पर हंगामा मचा तो फ्रीज को हटा दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि उसकी सुनवाई अगले बुधवार को होगी। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जब जब से सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, तब से विपक्षी दल जितने हैं वो हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले को सार्वजनिक किया जाए और इसको एक बड़ा घोटाला मानते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। बहरहाल जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही कानून मंत्री की तरफ से और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाबदेही दी गई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर सभी को एकजुट होकर सामने आना चाहिए था और इस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ कुछ नहीं। मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये कहा है कि 15 मार्च तक उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है इसका सीधा प्रभाव चुनाव के ऊपर पड़ना ही है, लेकिन ऐसा होता नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि किसी न किसी कारण, चाहे वो न्यायालय में याचिका दायर करके ही इसे टालने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। और अगर चुनाव के बाद इसको सार्वजनिक किया भी जाता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर चुनाव से पहले सार्वजनिक कर दिया गया तो ये एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है। क्योंकि जब असंवैधानिक हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ऐसे में इस केस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी ना ईडी ना इनकम टैक्स या कोई भी संस्था अभी इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि 15 मार्च तक क्या सभी उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और इसके बदले में उन कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से मदद की गई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब इसे लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान आंदोलनरत हैं और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्हें रोकने के लिए जगह-जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई, ज़मीन पर नुकीली कीलें लगा दी गई, तो फिर वहीं आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। बहरहाल लेकिन किसान जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन अब किसानों को मिल गया है और उनकी मांग है कि जब तक ये एमएसपी लागू नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसान अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार अपने कदम पीछे हटाती है और उनकी बातों को मानती है या फिर इसी तरह के जंग दोनों के बीच में जारी रहेगी। बात किया जाए बिहार की, जहाँ पे राजनीतिक हलचल जो शुरुआती दौर से मची हुई वो अभी तक जारी है। 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट हो गया था तो एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अब सब कुछ ठीक है और सुचारू रूप से सरकार चलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और चुनाव से पहले फिर से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ये संभावना और ये सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो गई है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी चिंता व्याप्त होने लगी है। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार को किनारे किया जा है, नीतीश कुमार के अंदर ये भय भी व्याप्त होने लगा है कि कहीं उन्हें भी किनारे न कर दिया जाए, उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से नेशनल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का हश्र महाराष्ट्र में हुआ है, वही हश्र कहीं जनता दल यूनाइटेड का बिहार में न हो जाए। यही वजह है कि इसका कई बातें भी सामने आई हैं, क्योंकि बीते दिनों बजट के बाद जो जगह-जगह पे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगी हुई है, जिस
जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई फ़ोटो नहीं है। उसमें या तो प्रधानमंत्री का है या फिर गृह मंत्री का है या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री का है। इससे नीतीश कुमार को और भी भय सताने लगा है। हालाँकि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, उनमें भी नाराज़गी है इस गठबंधन को लेकर। और उस समय राज्यसभा का जब नामांकन किया जा रहा था, उसमें कुछ देर के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार आमने-सामने आए थे और उस समय दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया था, हाथ मिलाया था और गले कंधे पे रख के कुछ देर के लिए बात भी की थी। लालू यादव के चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट थी और जब वो बाहर निकले और उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है, तो लालू यादव ने सीधे कहा था, अगर वो आते हैं तो हमारे लिए उनका दरवाज़ा खुला है। तो अब ऐसे में ज़ाहिर-सी बात सीधा ऑफ़र है कि नीतीश कुमार को वो वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐसा कुछ भी अभी तक जवाब दिया नहीं गया है और अंदरूनी जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अंदर खाने में बात चल रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 1 महीने में दूसरी बार पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगना तय है। बात किया जाए कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, जो कि इस वक्त वाराणसी में पहुंच गई है। उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वाराणसी में प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। जिस प्रकार से एक दिन पहले बिहार में तेजस्वी यादव ने बाकायदा राहुल गांधी का साथ दिया, उनकी गाड़ी उसके ड्राइवर बनकर उन्होंने खुद गाड़ी चलाई, साथी बनकर गाड़ी चलाई। उसको ऐसे देखते हुए लगता है कि इंडिया गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर साथी जो हैं गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। अब वाराणसी में जब पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वहाँ संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि अखिलेश यादव भी वहाँ पहुंच सकते हैं। हालांकि पहले उनका कार्यक्रम अमेठी और रायबरेली में था, लेकिन अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो वाराणसी में भी पहुंच सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव वहाँ पहुँचकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चलते हैं और राहुल गांधी जिन्हें अपार जन समर्थन लगातार मिल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हो रहे हैं। उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, चिंतित है कि जिस प्रकार से ये समर्थन मिल रहा है, अगर ये वोट में बदल गया तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। बहरहाल तो आने वाला वक्त बताएगा कि अभी और क्या-क्या गुल चुनाव से पहले-पहले खिलते हैं। फिलहाल आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। रहमत की बारिश हो दीजिए। इजाज़त, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय